हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथन डिक्शनरी मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। डिक्शनरी के अंदर कुछ मेथड्स हम यूज़ करते हैं, तो कुछ मेथड्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो रिमेनिंग मेथड्स हैं वो बाद के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कॉमन डिक्शनरी फंक्शन एंड मेथड्स, है ना। कुछ डिक्शनरी फंक्शंस जो कॉमनली हम लिस्ट टपल में यूज़ करते थे, सिमिलर जो है कुछ फंक्शंस और मेथड्स हम डिक्शनरी में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ इसमें कुछ एडिशनल मेथड्स भी हैं। तो पाइथन प्रोवाइड्स यू विथ ए नंबर ऑफ वे टू मैनिपुलेट ए डिक्शनरी। पाइथन क्या करता है कि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर को मैनिपुलेट करने के लिए कुछ नंबर्स ऑफ मेथड्स प्रोवाइड करता है, कुछ अलग अलग तरीके प्रोवाइड करता है। तो उसी को हम क्या करेंगे, डिक्शनरी के जो पाइथन डिक्शनरी मेथड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इसमें जैसे इस पिक्चर के अंदर विजिबल है, जैसे क्लियर हो गया, क्लियर मेथड हो गई, फिर कॉपी हो गया, गेट हो गया, आइटम हो गई एंड लैंड। ठीक है, देन उसके बाद कीज, अपडेट, पॉप वैल्यूज एंड पॉप आइटम। ठीक है, तो कुछ जो इसमें फंक्शंस और मेथड है उनसे हम फेमिलियर है, तो कुछ फंक्शंस हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहला फंक्शन आता है दिस इज द लेन। लेन फंक्शन का यूज करते हैं। तो लेन फंक्शन क्या करता है, इसके नाम से क्लियर है। ये क्या करता है कि जो इसमें ये जो मेथड्स हैं, ये क्या करता है, की और वैल्यू का जो पेयर होता है, ठीक है, उसको रिटर्न करता है कि कितने नंबर ऑफ इसके अंदर क्या होंगे, की और वैल्यू के पेयर्स हैं। जैसे इसका सिंटेक्स होता है, यहाँ पे पास किया लैन और डिक्शनरी जो जो डिफाइन किए। ठीक है, डिक्शनरी को इसके अंदर पास कर दिया एज ए आर्गुमेंट और रिटर्न कर देगा की और वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, D1 एक डिक्शनरी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, इसके अंदर डिक्शनरी आइटम्स एलिमेंट पास कर दिया की और पेयर जो है वैल्यूज के पेयर में। ठीक है, ये अलग अलग क्या होगा, की और वैल्यूज के पेयर में टोटल्स कितने आइटम इसमें पुटअप कर दिए, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल आइटम कितने हो गए इसमें, 5 पुटअप कर दिए। फिर लाइन फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे पास कर दिया D1 एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, तो टोटल कितनी पेयर थी इसमें, 5, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, 5 रिटर्न कर दिया। एक डिक्शनरी डिफाइन करते हैं इसमें, इसका नाम पास कर दिया D। ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू पेयर पास कर देते हैं अलग अलग, जिसमें पास कर दिया 1 ठीक है, टोटल एलिमेंट इसमें मैंने पास कर दिए 4 की और वैल्यू के पेयर्स। पहले डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, देन उस डिक्शनरी के अंदर इसके लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ हमने पास कर दी, लेंथ फंक्शंस लिया, उसमें डिक्शनरी एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, तो इसको एंटर करते हैं। तो टोटल एलिमेंट इसमें कितने थे, टोटल एलिमेंट हमने जो डिक्शनरी के अंदर पास किए थे वो टोटल एलिमेंट कितने थे इसमें, एक तो पेयर हो गई 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 एलिमेंट पास किए थे, जो जब लेंथ फाइंड आउट करेगा की और वैल्यूज के साथ में, तो इसने कितना पास कर दिया, 4। क्लियर मेथड और फंक्शंस, इट रिमूव्स ऑल द आइटम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर डिक्शनरी। ये जो है डिक्शनरी के अंदर से क्या करता है, जो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हमने पास किए या आइटम पास किए उसको उस पर्टिकुलर डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ पे पास किया है डी डॉट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे डी क्या हो गया, एज ए डिक्शनरी हो गई। ठीक है, वो क्लियर क्या हो गया, मेथड हो गया। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया डी, ठीक है, इसके अंदर पास किया की और वैल्यूज के पेयर में हमने 4 आइटम्स पास कर दिए। ठीक है, तो पहले इसको प्रिंट कर लिया, तो ये प्रिंट हो गया। देन उसके बाद पास किया डी डॉट क्लियर। ठीक है, तो ये मेथड क्या करेगा, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं या आइटम्स है उसको क्या कर देगी, क्लियर कर देगी। इसने इसको जैसे एग्जीक्यूट किया वो क्लियर हो गया, फिर इसको जब प्रिंट करेंगे तो ये सारे एलिमेंट क्या कर दिए, इसने क्लियर कर दिए। मीन्स अभी इस केस में क्या हो गया, ये दिस द एम्प्टी। ठीक है, पूरी डिक्शनरी को किसने क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हमने पास किए थे इसी को ले लेते हैं। डी पास किया हुआ है, ओके, ये डी के एलिमेंट है, यहाँ पास करता है डी डॉट क्लियर मेथड, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो जो इसके एलिमेंट है यहाँ पे पास किए थे डिक्शनरी के अंदर जो एलिमेंट थे, ठीक है, ये डिक्शनरी के एलिमेंट्स पास किए हुए हैं। ठीक है, ये एलिमेंट है,
फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया, डी डॉट क्लियर मेथड को एग्जीक्यूट किया, तो इसने ये क्या कर दिया, सारे एलिमेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तब जब रिमूव हो गया तो डिक्शनरी के पास क्या बता, एम्प्टी एलिमेंट मतलब बचा एम्प्टी डिक्शनरी, तो उसने एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट कर दिया, मीन सारे एलिमेंट इसमें से रिमूव हो गए। नाउ गेट मेथड, this get method return a value for a given key. If the key is not available then return default is value is null। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो get मेथड है ये क्या करता है कि वैल्यू जो हम वैल्यू पास करते हैं उसमें जैसे हमने यहाँ पे पास किया, सपोज वैल्यू के साथ में हमने की पास कर दिया, ठीक है, तो की के साथ में उसके क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न कर देता है। ठीक है, इफ की इज नॉट अवेलेबल देन ये क्या, अगर उस वो की अवेलेबल नहीं होगी, उस की अवेलेबल नहीं, की का पेयर अवेलेबल नहीं, तो उस केस में क्या कर देगा, नन रिटर्न करेगा। तो जैसे इसका जो सेंटेक्स होता है गेट मेथड के साथ हम यूज करते हैं, ये होता है डिक्शनरी डॉट गेट, यहाँ पे पास कर देते हैं की, ठीक है, देन यहाँ पे कॉमा, देन डिफॉल्ट इसमें पास करते हैं नन, ये डिफॉल्ट वैल्यू इसमें पास कर दिया। तो यहाँ पे जो की है, दिस इज द की, दिस इज द की टू बी सर्च इन द डिक्शनरी, ये कौन सी होगी, की होगी जिसको आपको सर्च करना है इस डिक्शनरी के अंदर। और डिफॉल्ट क्या होगा, दिस इज द वैल्यू टू बी रिटर्न इन केस द की डज नॉट एग्जिस्ट। अगर सपोज डिफॉल्ट क्या होगा कि अगर मान लो कि कोई की इसमें एग्जिस्ट नहीं है, किसमें, डिक्शनरी के अंदर, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, रिटर्न कर देगा। दिस मेथड रिटर्न ए वैल्यू गिवन की, इफ द की इज नॉट अवेलेबल देन रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यूज नन। ठीक है, इसमें अगर सपोज इसमें की वैल्यू हमने पास किया, अगर वो अवेलेबल हो गए तो उसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो उस केस में क्या कहते हैं, नन नन जो वैल्यू है वो पास करेगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया D1, यहाँ पे पास कर दिया सन, देन संडे। ठीक है, दिस इज द की एलिमेंट, ये भी की एलिमेंट है, ये की एलिमेंट है और की है। ठीक है, इधर भी की डिफाइन किया, और ये इसके अंदर जो पास किया, दिस इज द वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज पास किया हुआ है। ठीक है, टोटल एलिमेंट इसमें पास किए हैं 4, कितना हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, 5 एलिमेंट्स है ना। तो इसमें पास किया D1 डॉट गेट, मैं गेट मेथड पास किया, और यहाँ पे पास कर दिया वेट, वेट कीवर्ड पास कर दिया की, तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है क्या है, वेडनेसडे, तो उसको रिटर्न कर देगा। फिर अगेन एक और एग्जांपल लिया, प्रिंट D1 डॉट गेट, यहाँ पे पास कर दिया फ्राई। ठीक है, तो फ्राई इसमें जो है कि अवेलेबल नहीं है इस डिक्शनरी के अंदर, तो उस केस में इसने क्या रिटर्न कर दिया, नन रिटर्न कर दिया। तो इसको भी चेक करते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं, दिस इज द D1। ठीक है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट पास कर देते हैं, कुछ एलिमेंट पास कर दिए। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, प्रिंट हो गया। अब इसके साथ पास करते हैं D1 डॉट गेट मेथड, गेट मेथड में पास कर दिया की, हम पास करते हैं, जैसे सपोज पास कर दी की 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 30, इसकी वैल्यूज आ गई है, दिस इज 30। फिर हमने एक और कोई एलिमेंट ले लेते हैं जो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने की एलिमेंट 3, की पास कर दी 3। ठीक है, तो ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसने कुछ रिटर्न नहीं किया, मतलब वो जो वैल्यू है तो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट D1, क्योंकि एम्प्टी पास किया था, कर दिया उसने, गेट यहाँ पे पास किया 3। ठीक है, तो ये नन आ गया, मीन्स ये जो एलिमेंट है इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिक्शनरी डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसको प्रिंट किया, फिर यहाँ पे पास किया गेट 2, तो की एलिमेंट कहाँ पे है, इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 30, तो 30 को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। फिर पास किया D1 डॉट गेट 3। ठीक है, तो 3 जो है की है, यहाँ पे की 3 का की पेयर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में इसने क्या कर दिया, जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये क्या कर देगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू नन, जो इसको प्रिंट कर देगा। आइटम फंक्शन, इट रिटर्न द कंटेंट ऑफ अ डिक्शनरी एज अ लिस्ट ऑफ टपल हैविंग द की पेयर वैल्यू। ठीक है, ये क्या करता है कि जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी के जो आइटम्स है, ठीक है, उसको एज ए टपल, लिस्ट और टपल के साथ में क्या करता है, उसको डिस्प्ले करता है। ठीक है, आइटम के इसमें पास करेंगे, तो यहाँ पे जैसे पास किया D डॉट आइटम्स। ठीक है, यहाँ पे एक इसको डिफाइन किया, और D क्या होगा, डिक्शनरी होगी। इसका एग्जांपल देखते हैं, D यहाँ पे हमने पास किया है, एक डिक्शनरी पास कर दी,
फिर यहाँ पे पास किया है डी डॉट आइटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेयर बनाया इसने, ये क्या हो गया, ये की हो गया, फिर इसके बाद ये इसके वैल्यूज होगी, फिर ये होगा की, देन के साथ वैल्यूज, ठीक है। सिमिलर की एंड वैल्यूज, की एंड वैल्यूज एंड की एंड वैल्यूज, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट किस फॉर्म में हो गए, ये एक तरह से क्या हो गया, टपल हो गए, टपल एलिमेंट हो गए टपल के साथ में। और उसी के साथ में इसने जो एलिमेंट पास किए उसको एक पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, पुटअप कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे बोल भी रहा है कि लिस्ट ऑफ टपल, टपल के जो लिस्ट ऑफ टपल के जो एलिमेंट, मतलब एक तरह से जो की और वैल्यूज को पेयर को किसमें, टपल के फॉर्म में किया, और बाद में उसको क्या कर दिया, लिस्ट के फॉर्म में ले लिया, ठीक है। लिस्ट और टपल के फॉर्म में क्या करता है, इसको डिस्प्ले कर देता है। तो इसको प्रॉम्प्ट पे तो सबसे पहले हम पास करते हैं एक डिक्शनरी लिया, ओके गलत डिक्शनरी पुटअप कर दिया, यहाँ पे ले लेते हैं D1, ठीक है। D1 को पुटअप कर दिया। अब यहाँ पे पास करते हैं D1 डॉट आइटम्स, आइटम मेथड था, तो आइटम्स मेथड को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, देन इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये एलिमेंट क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए, जो किसके अंदर पास किए थे, ये हो गया इसकी की, देन वैल्यूज, अगेन की एंड वैल्यूज, की वैल्यू एंड की एंड वैल्यूज के पेयर में हो गया, ठीक है। और उसको जो है ये पूरा पूरा किसके अंदर हो गया, टपल के अंदर हो गया, ये टपल के अंदर एलिमेंट बता दिए, ठीक है। और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट भी बना लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, की पेयर का टपल बना, देन उसके बाद उसको लिस्ट के अंदर ले लिया। और नेक्स्ट है कीज फंक्शन, इट रिटर्न ए लिस्ट ऑफ की वैल्यूज इन ए डिक्शनरी। ये क्या करता है कि डिक्शनरी के अंदर जो की होती है, की जो वैल्यूज होती है, जो की हमने पास की, जो जो कीज होगी उसको रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ पे इसका जो सेंटेक्स होगा डी डॉट कीज, तो डी डिक्शनरी होगी, और की यहाँ पे जो की फंक्शंस का इसमें यूज किया है। तो एक डिक्शनरी ले लिया, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं की कौन कौन सी, ये हो गया कीज, सन हो गया, मन हो गया, देन ट्यू हो गया, वेडनेसडे वेड हो गया, और थर्सडे हो गया, दीज आर द की एलिमेंट, है ना। तो अब यहाँ पे पास किया डी डॉट कीज, तो जब इसको रिटर्न करेंगे तो ये डिक्शनरी के आइटम में क्या कर देगा, जो की एलिमेंट की जो पास की है उसको रिटर्न कर देगा। तो इसको भी चेक करते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट पास कर देते हैं। ठीक है, डिक्शनरी ले लिया, डिक्शनरी को प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट को प्रिंट कर दिया। अब इसके साथ पास करते हैं, हमको क्या पास करना, की एलिमेंट, तो इसके अंदर की चेक करते हैं, की एलिमेंट्स, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, कीज पास कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो जो कीज थी, की एलिमेंट, वो सारे के सारे की एलिमेंट्स में क्या हो गए, डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो कौन कौन से की एलिमेंट्स है इसके अंदर, हमने पास किया था 1 C एंड 67, दिज आर द की एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने डी डॉट की फंक्शंस को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो उसने इसको डिस्प्ले कर दिया 1 C एंड 67। नाउ नेक्स्ट है वैल्यूज फंक्शन मेथड, इट रिटर्न द लिस्ट वैल्यूज फ्रॉम द की वैल्यू पेयर इन ए डिक्शनरी, ठीक है। अभी जो प्रीवियस हमने फंक्शन देखा था उसने की को रिटर्न किया था, और ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, जो पर्टिकुलर जो वैल्यूज है, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को पास करेगा किसके अंदर, जो डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। तो इसका जो सिंटेक्स है डी डॉट वैल्यूज, ठीक है। डी क्या हो गया, डिक्शनरी हो गया, वैल्यूज क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, डिक्शनरी के अंदर की और वैल्यू के पेयर में क्या कर दिया, एलिमेंट पास कर दिया, फिर यहाँ पास किया डी डॉट वैल्यूज, ठीक है, ये इसको पास कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे एंड थर्सडे, ठीक है। तो उसको वो क्या कर देगा, उसको उसका एक लिस्ट जो है प्रॉम्प्ट पे डिस्प्ले कर देगा। सिमिलर एग्जांपल ये लेते हैं, इसमें डी को पास करके देखते हैं, देन अब इसमें पास करते हैं डी डॉट वैल्यूज, वैल्यूज फंक्शंस को कॉल किया, ठीक है, इसको डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यूज हमने पास किया था डिक्शनरी के अंदर, कौन कौन सी वैल्यूज थी, वैल्यू जैसे पास किया हुआ है, ए हो गया, देन उसके बाद हेलो,
और हाई, दीज आर द वैल्यूज। तो जैसे हमने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया तो उसने क्या कर दिया, लिस्ट डिस्प्ले कर दी किसकी, इसकी वैल्यूज की। दिस इज द कॉपी फंक्शन। वी कैन नॉट कॉपी ए डिक्शनरी बाय यूजिंग असाइनमेंट, जो हम पास करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, as it will create the reference to the same dictionary variable and modification। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, कॉपी नहीं कर सकते डायरेक्ट। हमको अगर कुछ उसमें क्रिएशन करना होता है सेम डिक्शनरी के अंदर, उसके वेरिएबल्स उसको, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा डिक्शनरी के अंदर, सेम डिक्शनरी के लिए, और तब उसको हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो इट विल बी रिफ्लेक्ट द बोथ डिक्शनरी, जैसे हम इसको क्रिएट करते हैं, we will use the built-in copy functions to create a new dictionary, and modification done the base of will not be reflected। ठीक है, तो जो हम इसमें क्या करते हैं, कॉपी फंक्शंस को यूज करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक जो डिक्शनरी उसको क्रिएट करेंगे, और जो भी मॉडिफिकेशन हमने बेस डिक्शनरी में किया है वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कि नई डिक्शनरी क्रिएट कर देगा। ओके, तो इसका सिंटैक्स देखते हैं। जैसे न्यू डिक्शनरी लिया इज इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, देन डिक्शनरी जो ओल्ड डिक्शनरी है डॉट कॉपी, तो इसका जो भी जो एलिमेंट है, जो भी पुरानी डिक्शनरी है उसका एलिमेंट को हमने न्यू उसमें डिक्शनरी के अंदर क्रिएट कर दिया। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, D1 एक डिक्शनरी क्रिएट किया, इसमें पास कर दिया हमने जनवरी, मतलब की और वैल्यू को की पेयर को उसमें पास किया। ठीक है, अब यहाँ पे पास करा D2 इज इक्वल्स टू D1। ठीक है, तो हमने क्या किया, D1 की जो वैल्यू है वो D2 को असाइन कर दी, फिर D1 को प्रिंट किया तो ये डिक्शनरी एज इट इज प्रिंट हो गया, D2 को प्रिंट किया तो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। फिर हमने पास किया D2, यहाँ पे पास किया मार्च, इसमें पास कर दिया 31। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसमें ऐड हो गई डिक्शनरी के अंदर, क्या हो गया, इसका एडिशन हो गया किसका, एलिमेंट का, मीन्स ये ऐड हो गया। अब उसके बाद अगेन हमने D2 को इसको प्रिंट कर दिया तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। फिर हमने पास किया D1 को हमने जो पास किया था, ठीक है, D1 के अंदर जस्ट हमने उसको पास किया तो इसने जो कॉपी है, ठीक है, तो हमने इसकी जो कॉपी इसने रिफ्लेक्ट कर दी है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है D2 के अंदर इसको वैल्यू को चेंज किया था, तो D2 के अंदर जब इसको चेंज किया तो वो क्या हो गया, जो है D1 में भी क्या हो गया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, D3 एक डिक्शनरी लिए, इसमें इसको पास किया D1 डॉट कॉपी। ठीक है, तो अब D3 के अंदर इसको कॉपी कर दी, तो अब कॉपी करने के बाद इसको डिस्प्ले कर दिया। फिर यहाँ पे D1 में अगेन पास किया अप्रैल इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो जब पास करेंगे तो अब ये इसके अंदर क्या, D1 के अंदर एक कॉपी बना लेगा, तो हम D3 को प्रिंट करेंगे तो वो जो कॉपी हमने पास की थी अप्रैल के अंदर वाली, वो इसके अंदर ओरिजिनल कॉपी इसके रिफ्लेक्ट नहीं की है। ठीक है, जबकि D1 के अंदर जो हमने कॉपी किया है वो उसमें लास्ट में इसकी ओरिजिनल कॉपी को रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करें, डिक्शनरी को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो इसको पाइथन प्रॉम्प्ट पे एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम दे देते हैं हम D1। ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिक्शनरी क्रिएट करेंगे इसलिए इसका नाम दे दिया D1। ठीक है, इंटर कर दिया, D1 को पहले प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, D2 एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। D2 डिक्शनरी लिया, D2 के अंदर गए, उसमें पास कर दिया हमने D1 को। ठीक है, क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब D2 को प्रिंट करके देखते हैं, D2 को प्रिंट कर दिया, सेम एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब D2 के अंदर हम क्या करेंगे, D2 के अंदर एक जो है हम एक और की पेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया हमने सपोज 70। ठीक है, और इसको कुछ वैल्यूज पास कर देते हैं, जैसे पास कर दिया कुछ नाम पास कर दिया। ओके, ठीक है, D2 के अंदर पास कर दिया, D2 को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, जो D2 के अंदर ये क्या हो गया, एलिमेंट थी है इसके अंदर ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद D1 को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो D1 के अंदर भी आ गया। ठीक है, अभी जो वैल्यू है वो D1 के अंदर भी आ गया, मतलब ये लास्ट में यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, एक और डिक्शनरी लेते हैं जिसका नाम है D3 पास कर दिया, इसके अंदर कोई एलिमेंट पास कर देते हैं। इसमें पास किया मैंने सिंगल कोट में, देन H, देन कोई भी कुछ भी वैल्यू पास कर दी इसके अंदर, मैंने सपोज पास कर दिया इसमें दीपक। ओके सर, इसमें कॉपी नहीं गया एक्चुअली, D3 के अंदर कॉपी करेंगे। D3 यहाँ पे होगा, इसको कॉपी करते हैं D1 डॉट
कॉपी फंक्शंस यूज करेंगे। कॉपी फंक्शंस पहले क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो D3 है, ठीक है, इस D3 के अंदर हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट्स में पास करेंगे। इसको करके देखते हैं। ठीक है, एलिमेंट पास हो गया। पहले D3 को प्रिंट करते हैं। ठीक है, D3 के अंदर ये एलिमेंट ऐड हो गया। अब इसको D1 को देखते हैं, D1 के अंदर वो एलिमेंट आया क्या। ठीक है, तो वो D1 के अंदर नहीं हुआ, मतलब जो उसकी ओरिजिनल कॉपी थी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसका जो कॉपी फंक्शंस का यूज़ है, हम क्या करते हैं कि जो भी कोई पर्टिकुलर दो डिक्शनरी है उनके बीच में हम क्या करते हैं, एलिमेंट को कॉपी करने का कॉपी करते हैं, जिससे क्या कि जो ओरिजिनल जो डिक्शनरी है उसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब वो ओरिजिनल जो है, जैसे यहाँ पे पास करा D1 कॉपी हो गया D3 के अंदर। ठीक है, फिर हमने D3 में चेंज किया, तो उसका चेंजेस क्या हुआ, जब चेंज किया D3 के अंदर तो D3 के अंदर तो चेंज हो गया, लेकिन D1 के अंदर ये चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट है पॉप आइटम। दिस मेथड रिमूव्स द लास्ट आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न द डिलीटेड आइटम। ठीक है, तो जैसे पॉप मेथड के अंदर हमने यूज़ किया था, वैसे ही पॉप आइटम होता है। तो ये क्या करता है, डिक्शनरी का जो लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट में इंटर हुआ है, ठीक है, उसको रिमूव कर देगा और उसकी जो वैल्यू है उसको रिटर्न कर देगा, जो डिलीट आइटम हुआ है उसको रिटर्न कर देगा। तो जैसे यहाँ पे पास किया डी डॉट पॉप आइटम। ठीक है, तो डी क्या हो गया, डिक्शनरी हो गई, तो यहाँ पे पास कर दिया एक डिक्शनरी, दिस इज द डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी पास किया। ठीक है, उसको प्रिंट कर लिया। देन यहाँ पे पास किया एस डॉट एस इज इक्वल्स टू एस डॉट पॉप आइटम। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा हो गया इसमें, जो एलिमेंट होगा वो होगा स्ट्रीम डॉट साइंस। ठीक है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने पे ये क्या होगा, जो लास्ट एलिमेंट है इसमें स्ट्रीम साइंस, ठीक है, वो क्या हो गया, डिस्प्ले होकर आ गया, रिमूव फ्रॉम द पर्टिकुलर डिक्शनरी। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो उसको भी हम प्रॉम्प्ट एक डिक्शनरी ले लेते हैं डी, उसके अंदर कुछ एलिमेंट पुटअप करते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट करके देखते हैं। अब इसमें पास करते हैं डी डॉट पॉप आइटम। ठीक है, तो पॉप आइटम्स ले रहे हैं, पास कर दिया। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट एलिमेंट था, ये एलिमेंट इसमें से रिमूव हो गया। इसको डिस्प्ले करके देखते हैं, तो ये एलिमेंट रिमूव हो गया। ठीक है, ठीक, फिर इसको वापस हम इसी फंक्शन को फिर वापस एग्जीक्यूट करेंगे, डी डॉट पॉप आइटम्स। ठीक है, तो अब लास्ट वाला कौन सा एलिमेंट था, ये एलिमेंट था, उसको रिमूव कर दिया। फिर इसको प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगा कि जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिक्शनरी से रिमूव करते जाएगा। ठीक है, जैसे जो पर्टिकुलर डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी को पहले डिफाइन कर दिया, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट क्या था, ये वाला एलिमेंट था। ठीक है, तो हमने पॉप आइटम किया तो उसको रिमूव कर दिया। फिर जब प्रिंट कर दिया तो इसको एक्सक्लूड कर देगा और ये इसके साथ डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट ये इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। फिर इसका लास्ट एलिमेंट देखा, ये लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, फिर हमने किया पॉप आइटम फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो इसने ये वाला जो फंक्शन था की और वैल्यूज़ के उसमें जो डिक्शनरी का एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया।